चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद ना हो। हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। आज बहुपद के बारे में जानकारी लेना है, समझ गए? बहुपद समझ में आ रहा है? तो बहुपद के बारे में हम लोग आज जानेंगे क्या होता है बहुपद। तब बहुपद में ही समझिएगा कि बहु अपद यानी बहुत पद यानी जिसमें अनेक पद होगा, बहुत पद होगा, लेकिन एक शर्त है, उसमें उसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस में होना चाहिए, पावर उसका क्या होना चाहिए? प्लस में, जिसमें अनेक पद होगा, लेकिन क्या उसका जो घात है, जो पावर है, धनात्मक में होना चाहिए। कुछ में होना चाहिए धनात्मक में। अब ध्यान आपको देना है कि बहुपद में ध्यान देना है कि एक जानेंगे हम लोग चर और अचर। चर और अचर क्या होता है ना? तो चर और अचर समझिए, चर और अचर समझिए। चर का मान ध्यान देना है, चर का मान बदलते रहता है, अचर का मान नहीं बदलता है। चर का मान हाँ बदलते रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है। यानी चर का मान जो है नियत नहीं रहता है, अचर का मान नियत रहता है। यही होता है, चर का मान नियत नहीं रहता है, यानी चर का मान बदलते रहता है, अचर का मान बदलते नहीं रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। समझ में आ गया? अब चर कहेंगे किसको? तो ए बी सी डी के अक्षर को ही चर कहेंगे। ए बी सी डी के अक्षर को ही चर कहेंगे। ए बी सी डी के से लेकर जेड तक, ए से लेके जेड तक के अक्षर को क्या बोलेंगे? चर मान। अचर मान हो गया 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। समझ में आ रहा है? 0 से लेकर 9 तक के अंकों को अचर मान कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो इस एग्जाम्पल में अगर देख लेते हैं 2x। अब बताओ इनमें कौन चर है कौन अचर है? x चर हो गया और 2 जो हो गया अचर हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट। जिसमें अनेक पद हो परंतु उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक पढ़ाए थे, पूर्णांक किसे कहते हैं जी? धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट जीते जाएगा, है ना? 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में अगर लेते हैं x² + 2x + 3, तो x² का जो घात है 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक मतलब प्लस में और ऋणात्मक मतलब माइनस में। समझ में आ रहा है? तो धनात्मक इसका जो घात होगा धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें अनेक पद है, 1 2 3, है ना? इसको बोलेंगे त्रिपदी, जो आगे हम पढ़ाएंगे इसको बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है, और इसको बोलेंगे द्विघातीय, इसको बोलेंगे द्विघातीय। तो चर मान तो समझ ही गया है, चर मान लिख कर डैश देगा चर मान। अगला होता है अचर मान। अचर मान लिखो, चर मान में लिखो जिसका मान बदलते रहता है, बदलते रहता है। इसका मान या जिसका या इसका, है ना? इसका मान बदलते रहता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में लिख लो A B C D डॉट डॉट जेड तक। ABCD का अक्षर लिख लेना है। अचर मान में लिखो इसका मान नियत रहता है। इसका मान नियत, नियत का मतलब हो गया फिक्स। कुछ हो गया फिक्स्ड रहेगा। ठीक ना? इसका मान जो है नियत रहता है यानी फिक्स रहेगा। इसका मान नियत रहता है, उसे अचर मान कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेगा 0
1 2 3 डॉट डॉट 9 तक etc। समझ में आ रहा? लिख लिया है ना? दूसरा लिखिएगा स्टार पॉइंट, बहुपद का घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद के घात लिख लिए। बहुपद का घात, क्वेश्चन क्या कहता है? बहुपद का घात। ध्यान से समझना है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो समझिए, दिए गए बहुपद में, पहले समझना है, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात दिए गए, जो मान ली कि बहुपद दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ दिया हुआ है a² + 2a7 + a के पावर 8 अब -2, यह -10 लिख देते हैं। तो घात इसका क्या होगा? घात। तो दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का समझ लो रहा ना, चर किसको कहते हैं जी? चर किसको कहते हैं? चर इसमें कौन है? ए है। अचर कौन हो गया? 2 हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा चर का अधिकतम घात यानी अधिक घात कौन है? 8 है। ए नहीं देखे, ये तो अचर मान हो गया। ऊपर में घात कौन हुआ? ऊपर में जो ऊपरे सबसे अधिक रहेगा, जो ऊपरे सबसे अधिक रहेगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। यानी बहुपद का घात कौन हो जाएगा? ए के पावर 8 है ना, यानी बहुपद का घात हो जाएगा 8। यानी ऊपर जितना रहेगा सबसे अधिक रहेगा उसी को लेना है, यानी वही बहुपद का घात हो जाएगा। यानी यहाँ मान के चलो कि यहाँ पर 8 है, अगर हैजा दे दिया जाए a के पावर 20 तो घात कितना हो जाएगा? 20। यानी देखना है कि सबसे ऊपरे कितना है, जो सबसे अधिक रहेगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? लिख लो, लिखो, लिखिए। दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात को ही, चर का अधिकतम घात को ही, चर का अधिकतम घात को ही दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात को ही, चर का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे लिख लो, ये बोला, जैसे एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल में लिखोगे x² - 3x + 2, x² - 3x के पावर 4 + 2। अब बताओगे इसमें घात कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर देखोगे x के पावर 7, समझ में आ रहा है? y के पावर 2, y के पावर लिख दो यहाँ पर 8, x के पावर 6, घात बताएगा कितना हो जाएगा? 8। गलत हो जाएगा। यहाँ देखना कि साथे है, प्लस और माइनस वाला वो अलग हो गया, यहाँ देखो एक साथे है। ठीक है, तो 7 2 कितना हो गया? 9, यानी घात कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा है? ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखाएगा। ठीक है, लिखो अगला स्टार पॉइंट, बहुपद का मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप। लिखो बहुपद का मानक रूप।
समझिए, बहुपद का मानक रूप को समझो। समझ रहा है? चलिए समझना है, वह बहुपद, कौन सा बहुपद? वह बहुपद, यानी जो बहुपद दिए रहेगा, यानी दिए गए बहुपद को, दिए गए बहुपद को चर के घातों को, चर के घात बोलने का मतलब समझ गए होंगे, चर के घात समझ गया है ना? चर के घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बहुपद प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। समझ में आ रहा? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम, इस हम तो बच्चा खच्चा में पढ़ लिया होगा। आरोही क्रम समझ में आ रहा है ना? तो जो बहुपद देले रहेगा उसके चरों के घातों को आरोही क्रम में सजाना है और अवरोही क्रम में सजाने पर जो बहुपद प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, x के पावर 7 x के स्क्वायर x3 माइनस x 10 2x के पावर 5 है ना, कहेगा कि इसको मानक रूप में लिखिए। मानक रूप, कौन सा रूप? मानक रूप। मैंने क्या बोला था? आरोही में सजाइए या अवरोही में, उसी को बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। चलिए हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा? एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, उसके बाद x3, उसके बाद प्लस 2x5। देखिए अचर मान का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये अचर मान हो गया तो इसका चर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पे। समझ में रहा है? यहाँ सिर्फ चर्चा हो रहा है चर के घातों का। यहाँ पे मान लिया जाए कि 50 रहता तो सब जगह सॉरी 50 है, नहीं ये अचर मान हो गया। ये वाला कुछ हो गया चर मान, तो मैंने क्या बोला? चर के घातों को। अब उसके बाद कौन लिखाएगा? x के पावर 7, उसके बाद कौन लिखाया जाएगा? माइनस x के पावर 10। ये कुछ हो गया, मानक रूप हो गया, इसी को बोलेंगे मानक रूप। आरोही क्रम में हो गया ना। या दूसरा लिख सकते हैं माइनस x के पावर 10 x7 2x5 x3 प्लस x स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया। यानी चर के घातों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बहुपद प्राप्त होगा वही बहुपद का मानक रूप कहलाता है ना? लिखो, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद को, दिए गए बहुपद के चर के घातों को, चर के घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बहुपद प्राप्त होगा, जो बहुपद प्राप्त होगा उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एग्जाम्पल में ये वाला लिख लेना, उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहां से मेन हो गया है ना, बहुपद के प्रकार। बहुपद के, अब देखिए भाई, बहुपद के प्रकार हम लोग को पढ़ना है ना। बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद के प्रकार पढ़ना है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर यानी बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, एगो पद के आधार पर हो गया और घात के आधार पर। घात मतलब समझ गया होगा, अब पद मतलब समझ गया होगा, घात वाला समझ रहा है ना। एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर समझिए, पहलका को बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी।
द्विपदी, त्रिपदी हुआ ना, और चतुर्पदी यानी पदी पदी है। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। घात पर आ जाओ। एक घातीय, एक घातीय, इसी को बोलेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? एक घातीय या रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघातीय, तीसरा त्रिघातीय, चौथा चतुर्घातीय, पांचवा शून्य बहुपद, एक होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद। समझ में आ रहा है ना? समझिए अब पद के आधार पर समझिए। एक पदी का मतलब है उसमें एक पद होगा। समझना है, एक पद मतलब एक पद, दो पद, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें एक पद होगा, वह बहुपद जिसमें दो पद होगा, वह बहुपद जिसमें तीन पद होगा, वह बहुपद जिसमें चार पद होगा। समझ में आ रहा है? इसमें ये वह बहुपद जिसका घात एक होगा, एक घातीय कहलाएगा। वह बहुपद जिसका घात दो होगा, द्विघातीय। वह बहुपद जिसका घात तीन होगा, त्रिघातीय। वह बहुपद जिसका घात चार होगा, चतुर्घातीय। शून्य बहुपद में ध्यान देना है जिसमें सभी पदों का गुणांक को जो होगा शून्य होगा, उसे बोलेंगे शून्य बहुपद। जिसमें जो है सिर्फ अचर रहेगा, अचर रहेगा, उसको बोलेंगे अचर बहुपद। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वह बहुपद जिसमें एक पद होगा, वह पद जिसमें एक पद का मतलब हो गया 2x एक पद, 3x एक पद, a स्क्वायर एक पद, x क्यूब एक पद। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में हो गया। द्विपद, अब इसी में 2x है, 4 जोड़ दिए तो द्विपद हो गया ना। 3x है, -6 घटा दिए तो के पद हो गया? द्विपद हो गया। x स्क्वायर प्लस 2x के पद हो गया? दो पद। अरे हुआ ना, दो पद है, त्रिपद। अब इसी में एक y जोड़ दो तो 2x है ना, अब प्लस 4 आइए को जोड़ दिया y तो के पद हो गया? त्रिपद। फिर जो है इसमें 3x अब -6 प्लस यहाँ जोड़ दिया x स्क्वायर, के पद हो गया? त्रिपद। हुआ ना, यानी जिसमें तीन पद होगा त्रिपद कहलाएगा। चतुर्पद, तो चतुर्पद में 4 गो होना चाहिए, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 4 गो हो गई ना। यानी इसको क्या बोलेंगे? चतुर्पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको लिखो यहाँ तक। चलिए अब घात के आधार पर समझो। तो घात पर वह बहुपद जिसका घात एक होगा उसे बोलेंगे एक घातीय समीकरण या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ध्यान देना है, x प्लस 2 घात एक है ना, 3x प्लस 6 या -6। अब इसमें ये नहीं देखना है कि के गो है, सिर्फ घात देखना। मैं घात बता दिया था, तो घात बहुपद का घात में निकालने के लिए बता दिया था। अब देखना कि घात कितना है। अगर घात एक होगा तो कुछ हो जाएगा, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। लेकिन पद पर पूछेगा तो के पद हो गया? द्विपद। द्विपद हुआ ना, तो पद में अलग हो गया और घात के आधार पर अलग हो गया। अब आइए द्विघातीय, वह बहुपद जिसका घात 2 होगा, जैसे x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। समझ में आ रहा है? इस सभी जो है द्विघातीय बहुपद है, यानी घात 2 होना चाहिए, द्विघातीय हो गया। अब ऐसे बोलेगा एक पदी हो गया, एक पदी, त्रिपदी हो गया, पद पर त्रिपदी हो गया। त्रिघातीय, त्रिघातीय का मतलब क्या होगा? वह बहुपद जिसका घात 3 होगा। जैसे मान के चलो कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसका घात कितना? 3 है, तो त्रिघातीय हो जाएगा। चतुर्घातीय, वह बहुपद जिसका घात कितना होगा? 4 होगा, है ना, 4 घात 4 होगा, चतुर्घातीय हो गया। शून्य बहुपद, सभी पदों का गुणांक कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो उसे शून्य बहुपद यानी 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x हो गया ना। अचर बहुपद, वह बहुपद जिसका घात शून्य होगा, जिसका घात कितना होगा? शून्य हो, जिसका घात कितना हो? शून्य। जब शून्य होगा तो ये अचर बहुपद हो गया। जैसे देखो 2 प्लस 5, जिसके माथा पर 0 रहता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो 2 + 5 7 हो गया, तो इसको बोलेंगे अचर बहुपद।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? यानी घात इसमें कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ती हो गया आपका आचर बहुपद। कोई दिक्कत किसी को? अब बहुपद पहचानने के लिए जब आएगा, ध्यान देगा थोड़ा सा, बहुपद पहचानने के लिए कि इसमें कौन बहुपद पहचानने के लिए आएगा कि कौन बहुपद है, तो ध्यान देना सिर्फ कि बहुपद, जो बहुपद दिले रहेगा उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, 3 ऑप्शन दे दिया √3 x रूट के अंदर है प्लस 4, चौथा x/4 प्लस 3x³ इनमें कौन बहुपद है? तो देखिए ध्यान दो, √3x का x और रूट का मतलब बताए थे 1/2 होता है, तो x के पावर तो 1/2 हो गया। यहाँ देखिए नीचे x का मतलब हो गया कि x के पावर माइनस हो गया, तो ना बटा में हो जाएगा। यहाँ भी x/4, रुक जाओ एक मिनट, x/4 का मतलब है x/4 प्लस 3x³, तो यहाँ पे 2 बहुपद हो गए, 1 और 2, ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इनमें कौन कौन बहुपद है? 1 और 4, 1 और 4 ना हो गया, 1 और 4 बहुपद हो गया, बाकी सब बहुपद नहीं हो गया। तो आपका ये बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास था, आपका ख़त्म हो गया। समझ में आया? अब अगला दिन से हम क्या बताएंगे? चैप्टर से, है ना? ठीक होगा।